JNU deprivation points are challenged by a student in court through a writ. जी हाँ, ये सच है कि इस बार JNU के deprivation points को एक CUET PG स्टूडेंट्स के द्वारा जो है चैलेंज किया गया है। तो अब उसका जो फाइनल फैसला है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ गया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगी और क्या ये एक अलार्मिंग घड़ी है 2027 के बच्चों के लिए, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा पूरी जानकारी जानने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति, लेट्स एक्सप्लेन द केस। तो हुआ क्या है आपको पहले मैं बता देती हूँ कि जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे एरिया के बच्चे जो थोड़े से पिछड़े हुए एरिया से आए हैं, जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे इलिटरेसी है, ऐसे कुछ एरियाज की 300 प्लस एरियाज की जो है उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आपने अपना यूजी, पीजी, 10th, 12th ऐसे एरिया से किया हुआ है तो आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। तो चलो उनकी वेबसाइट पे दिखाती हूँ। तो ये इनका प्रोस्पेक्टस है और टोटल जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स है वो किसी भी बच्चे को 12 में मिल सकते हैं। लेकिन एक डेप्रिवेशन पॉइंट का मतलब यहाँ पे एक मार्क्स नहीं है। डेप्रिवेशन पॉइंट जेएनयू के एडमिशन की पूरी रुख ही बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डीपी, सिर्फ एक डेप्रिवेशन पॉइंट जो है 3 मार्क्स के इक्वल होता है। प्लस यहाँ पे सारी ही फीमेल्स को 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी मिलते हैं। तो ये पूरा जो ब्यौरा है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पीजी में अप्लाई कर रहे हैं, 10th-12th कर रखी है तो इतने, यूजी कर रखी है तो इतने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 की एक लिस्ट बनाई हुई है। दीज आर द बेसिस जिनके बेसिस पर डेप्रिवेशन पॉइंट को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि एससी, एसटी, ओबीसी को 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे और 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मतलब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर एक कैंडिडेट में अगर आप विमेन है तो 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एरियाज की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेरियस डिस्ट्रिक्ट हैं, 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये बहुत लंबे समय से जेएनयू में चलता आ रहा है। इसका मतलब सीयूईटी पीजी का जो एक कंपेटिटिव एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद डेप्रिवेशन पॉइंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इस साल मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 270 मार्क्स हैं और स्टिल उसको अपना पसंदीदा कोर्स नहीं मिला क्योंकि उससे जो कम मार्क्स वाली एक लड़की थी उसको डेप्रिवेशन पॉइंट्स की वजह से वो कोर्स मिल गया था। तो इसी की वजह से एक मेल स्टूडेंट ने जो है इस चीज को चैलेंज किया कि फिर कंपेटिटिव एग्जाम कराने का क्या मतलब बनता है अगर आप अपनी साइड से स्टूडेंट के मार्क्स को विदाउट देयर कैपेबिलिटी जो है ऑल्टर कर दे रहे हैं। तो मैं अब आपको पूरा मामला समझाती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि काफी बच्चों को ये पता ही नहीं है कि ये मामला चल कब से रहा है। तो डेप्रिवेशन पॉइंट मैक्सिमम जो कि 12 मिल सकते हैं, इसकी शुरुआत जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद करी थी अप्रैल 1974 में और तब से जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट चलते आ रहे हैं। लेकिन इस साल एक बच्चे ने रिट पेटिशन के थ्रू इसको चैलेंज किया। तो फिर जो दिल्ली का डिवीजन बेंच है उसकी जजमेंट आती है 14 अगस्त को, लेकिन वो जजमेंट सिर्फ एक जज के बेंच के द्वारा दी गई थी जिनका नाम था जस्टिस जसमीत सिंह। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होने के बाद भी यूनिवर्सिटी खुद बच्चों के स्कोर्स को ऑल्टर कर रही है तो ये क्या है, एंटीथीसिस टू द होल कंसेप्ट ऑफ अ कंपेटिटिव एग्जाम। कंपेटिटिव एग्जाम का ये पूरा मॉडल ही किसी बात का मतलब नहीं बनता। अब होता क्या है, जस्टिस जसमीन सिंह के ये बोलने के बाद जो जेएनयू के पीजी एडमिशंस थे वो रोक दिए गए और अभी तक बहुत सारे बच्चों को ऑफर लेटर्स जा चुके थे, क्लासेस जस्ट शुरू होने ही वाली थी। इस बीच पूरे एडमिशन प्रोसेस को रोकना ऐसे बच्चों के फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को पैदा कर देता है और बच्चे बहुत कॉन्शियस हो गए थे। इसके बाद जेएनयू ने खुद बहुत सारी अपील आने के बाद यहाँ पर एक अर्जेंट अपील को फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि सिर्फ एक जज के बेंच के द्वारा इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि हजारों बच्चों का एडमिशन स्टेक पर है जिनको ऑफर लेटर जा चुके हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले 20 अगस्त को कहा है कि अभी का जो प्रोसीजर है वो जेएनयू कंटिन्यू कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिवेशन पॉइंट। यानी कि इस साल के बच्चों की जो दुविधा थी, क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स की वजह से मिला है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है नहीं, एटलीस्ट इस साल के बच्चे तो अपने एडमिशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2027 में अब डेप्रिवेशन पॉइंट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा। अभी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इसी पर आया है क्योंकि करंटली बच्चों के एडमिशंस को स्टॉप कर दिया गया था। तो अगर आप भी तैयारी कर रही हैं जेएनयू की तो आप हमारे चैनल को ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए
जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जैसे कि आपको पता है कि जेएनयू में इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि लगभग 100% में से 98% बच्चों का जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू ही है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में भी टॉप पर आता है। तो अगर आप जेएनयू के किसी भी पीजी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव द बेस्ट अफोर्डेबल बैचेस विद द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल अक्रॉस द यूट्यूब। तो यहाँ पे ये मेरी ईमेल आईडी है swati.yadav@adda247.com। आपको सिर्फ आसान सा काम करना है, मेरे साथ अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी शेयर करनी है सब्जेक्ट के साथ। आई विल असिस्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और हमारे पास मल्टीपल बच्चे हैं पिछले 2 साल से जो जेएनयू में अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। नेक्स्ट कैन बी यू। तो जल्दी जाओ, फटाफट से मेल करो और बाकी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।